नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। हम एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये खबर झारखंड में अपराध जगत से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी खबर है। दरअसल दुमका हत्याकांड आप जानते होंगे, इसे दुमका पेट्रोल कांड के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में ये केस चर्चित हुआ था, जहां पर एक 16 साल की लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था और इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो गई थी। उस मामले में आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस केस में दोषी करार दिए गए दो लोगों, शाहरुख और नईम को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वो जुर्माना नहीं अदा कर पाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय जो है वो जेल में बिताना पड़ेगा। फिलहाल दोनों दुमका सेंट्रल जेल में बंद है। ये मामला जो है तकरीबन 2 साल पुराना है। दरअसल 23 अगस्त 2022 का ये मामला है, जब दुमका में 16 साल की एक लड़की अंकिता को उस समय आग के हवाले कर दिया गया था पेट्रोल डालकर, जब वो अपने घर में खिड़की के पास सो रही थी और तड़के शाहरुख अपने एक दोस्त नईम के साथ वहां आया और उसने अंकिता पर पेट्रोल डाला और आग लगा दिया। गंभीर रूप से अंकिता झुलस गई थी। उसे पहले तो तत्काल फूलो झानो मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे रांची के रिम्स अस्पताल में भेज दिया गया, रेफ़र किया गया, जहां इलाज के दौरान 27 अगस्त 2022 को उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत से पहले अंकिता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और उसमें उसने ये नाम जो हैं दोनों शाहरुख और नईम का बताया और कहा कि ये दोनों लोग जो हैं वो मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं और उनकी वजह से आज मैं ज़िंदगी और मौत के लिए झूल रही हूँ। उसने ये भी कहा था कि जिस तरह से मैं मर रही हूँ इसी तरह की मौत जो है मेरे जो दोनों गुनहगार हैं उनको मिलना चाहिए। अंकिता ने ये भी कहा था कि शाहरुख जो है तकरीबन पिछले 2-3 महीने से उसे परेशान कर रहा था। स्कूल जाते आते उसका पीछा करता था। अंकिता कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भी जाती थी, तो अंकिता ने ये बताया था कि वो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी तब भी उसका पीछा करता था और बार बार उस पर दोस्ती करने और शादी करने का दबाव बना रहा था। लेकिन अंकिता लगातार इनकार कर रही थी और ये एक तरफा प्यार जो है उसे स्वीकार अंकिता नहीं कर रही थी और इसी के आक्रोश में, इसी गुस्से में शाहरुख ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आपको बता दें कि पिछले महीने 28 फरवरी को ही उसे जो है दोषी करार दिया था कोर्ट ने, दोनों को दोषी करार दिया था और इसके बाद आज जो है ये फैसला सुना दिया गया और शाम को तकरीबन 4-4:15 बजे दोनों को कोर्ट में सज़ा सुनाई गई। सज़ा जब सुनाई जा रही थी उस वक्त अंकिता के पिता, अंकिता की दीदी और उसके जीजाजी कोर्ट रूम में मौजूद थे। वहीं जो दोनों आरोपी हैं शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी, उन दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्रवाई में शामिल किया गया था। दोनों दुमका सेंट्रल जेल में बंद हैं और इसके बाद कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला करार दिया और दोनों को ताउम्र जेल में रखने का फैसला सुनाया। मैं बता दूं कि ये सज़ा जो है दुमका जिला जज हैं आपके रमेश चंद्रा, उनकी अदालत ने ये सज़ा सुनाई है। और आपको बता दें कि जब ये केस सामने आया था, जब 27 अगस्त को मौत हो गई, तो परिजनों की तहरीर पर दोनों जो आरोपी हैं शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी के खिलाफ दुमका नगर थाना में धारा 302, 307, 326 ए, 354, 504, 506, 509, 34 और 120 बी के तहत जो है मामला दर्ज किया गया था। साथ में इसमें पॉक्सो की धाराएं भी लगाई गई थी, क्योंकि अंकिता जो है वो नाबालिग थी। तकरीबन 2 साल इस केस में सुनवाई चली और इसमें कुल 51 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद जो है कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची, दोनों को पहले तो दोषी ठहराया और अब सज़ा सुना दिया गया है। आपको बता दें कि इस केस की खूब चर्चा हुई थी, देश भर में इस केस को लेकर खूब हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। दिल्ली से कई बीजेपी के नेता, जिसमें मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा शामिल थे। इसके बाद बीजेपी में यहाँ पर बाबूलाल मरांडी, लुइस मरांडी, निशिकांत दुबे, ये सब लोग जो हैं वहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। अंकिता के 28 लाख रुपए का दिया गया था। सरकार की तरफ से भी तकरीबन 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और भी अलग तरीके से जो सरकारी कोष से मदद दी जाती है उस तरह की मदद दी गई थी और इस केस को जघन्यतम कहा गया और पूरे देश भर में इस केस की काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी सुर्खियाँ इसमें बटोरी गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर कई लोग का ये भी बयान है कि ये सज़ा पर्याप्त नहीं थी, शायद मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए थी।
लेकिन कोर्ट ने पूरी मामले की सुनवाई की और तमाम पक्षों को सुनने के बाद, तमाम गवाहों को सुनने के बाद उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये केस जो है पूरे देश भर में दुमका पेट्रोल कांड के नाम से जाना गया था। शुक्रिया। The Follow-Up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in